Hello and welcome dears in our online study program. So dears, we are in the second lesson of our book snapshot, the address, written by Minko Mar. So dears, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि किस तरह से वो जो नरेटर होती है वो अपने बचपन की यादों चीजों को याद करती है। मिसेस डॉर्लिंग्स जो उनके घर से सामान लेके जाती थी, आज भी वो उस सामान को देख सकती है और किस तरह से उसे अपने बचपन उन चीजों को देखकर अपने बचपन की याद आती है। तो जब फर्स्ट टाइम वो अपने चीजों को देखने के लिए मिसेस जॉर्लिंग के घर पे जाती है तो मिसेस जॉर्लिंग उसे अपने घर पर आने नहीं देती, तो वह लौटकर फिर से वापस चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में फिर आता है कि उसे अपनी बिलोंगिंग्स, अपने बचपन की बिलोंगिंग्स से कुछ देखना चाहिए, उनको टच करना चाहिए। तो जब वह दूसरे टाइम पर उस घर पे जाती है, मिसेस जॉर्लिंग से घर पे जाती है, तो उस समय मिसेस जॉर्लिंग घर पे नहीं होती, तो उसकी बेटी, मिसेस जॉर्लिंग की बेटी घर पे होती है, वो उसे बिठाती है और वेट करने को बोलती है उसकी मदद के लिए। सो डियर्स, वी शुड कंटिन्यू। सो आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैंने उस लड़की, जब वो उसके पास सेकंड टाइम पर जाती है तो वो उसको गली से उसके साथ गुजरती है। एंड ओल्ड फैशन फ्रॉम हनुक्का कैंडल बॉर्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। जब उसके घर पे जाती है तो देखती है कि हनुक्का होता है कैंडल मिरर, तो उसके सामने वो देखती है वी नेवर यूज्ड इट। इसका मतलब क्या था कि वह उनसे रिलेटेड था, उसके बचपन में उन्हीं के लिए था। इट, और वो कहते हैं कि वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी यूज नहीं किया, बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडलस्टिक, क्योंकि वह बहुत ज्यादा भारी था। एक कैंडलस्टिक जलाने वाले जो एक हनुक्का था, हम करने वाला था, उसे लटकाने वाला था जिसमें आप कैंडल रख सकते हैं। तो लेकिन जो नरेटर था उसकी फैमिली ने इसे कभी यूज नहीं किया। इसका कारण क्या था कि इसका कारण ये था कि वो एक सिंगल कैंडल से बहुत ज्यादा भारी था। वांट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल। तो लड़की कहती है कि आप बैठेंगे नहीं। सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, तो वह लिविंग रूम का दरवाजा खोलती है। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, तो वह उसको जो नरेटर है उसके पीछे जाती रहती है। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं थोड़ा सा डरते हुए रुकती हूँ, तो नरेटर थोड़ा सा डरते हुए रुकती है। आई वाज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, तो कहती है मैं उस एक ऐसे घर पर थी जिस घर को इस ऐसे रूम पर पहुंच चुकी थी जिस रूम को मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द माइडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन बट व्हिच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। तो कहते हैं कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को इस चीजों के बीच से पाया। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, इन चीजों को मैं देखना नहीं चाहती थी। कौन सी चीज है? जो उनकी अपनी चीजें थी, उसके बचपन में जो मिसेस जॉर्लिंग उनके घर से लेकर जाती थी। तो कहते हैं कि I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. तो कहते हैं कि I did want to see again, मैं उन चीजों को फिर से देखना चाहती थी। उन चीजों को देखने के लिए मैं वहां तक पहुंची हुई थी, but which oppressed me in the strange atmosphere. लेकिन वो चीजें आज दूसरे ही एटमॉस्फेयर पर थी, क्योंकि दूसरे के घर पर थी। और because of the tasteless way everything was arranged. और एक इस तरह से उन चीजों को क्या किया गया था, अरेंज किया गया था, जो बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। Because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, और फर्नीचर बहुत ज्यादा अगली था और स्मेल बहुत ज्यादा बुरी थी। I don't know but I scarcely dared to look around me. मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से इतनी गलत तरीके से उसके घर पे चीजों को मैनेज किया गया था। तो नरेटर बोलते हैं कि वह इधर उधर देखना भी उसे पसंद नहीं कर रही थी, उन चीजों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। The girl moved a chair, तो लड़की ने एक चेयर खिसकाई। I sat down and stared at the woolen tablecloth. अब मैं नीचे उस चेयर पर बैठी तो मेरी नजर किस पर पड़ी? एक वुलन की टेबल क्लॉथ पर पड़ी। I rubbed it, मैंने इसे रब किया। My fingers grew warm from rubbing, मेरा जो फिंगर थे लगातार रबिंग करने से मेरे फिंगर्स क्या हो चुके थे? वार्म हो चुके थे। I followed the lines of the pattern, अब मैं जो जिस तरह से उस लाइन पैटर्न बना हुआ था, जिस तरह का डिजाइन बनाया था, मेरे हाथों में उसे उस डिजाइन को फॉलो किया। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. तो अब वो कहते हैं क्योंकि वह जो टेबल क्लॉथ था वो भी नरेटर के घर से था, तो वो कहते हैं कि there should be a burn mark, कहते हैं कि उस टेबल क्लॉथ में एक बर्न मार्क होना चाहिए, that had never been repaired, जिससे कभी रिपेयर नहीं किया गया। My mother will be back soon, said the girl. तो लड़के ने कहा कि मेरी मदर जल्दी आ जाएगी। I have already made tea for her.
विल यू हैव ए कप? तो कहती है कि मैंने उसके पहले ही चाय बना दी, अपनी मदर के लिए, क्या तुम लोगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा था, गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। तो जो लड़की उसने देखा तो कि वह जो मिसेस जॉर्डन की जो बेटी थी वह टी टेबल पर कप को रेडी कर रही थी। सी हैड ए ब्रॉड बैग, उसकी जो कमर थी बहुत ज्यादा चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह। सी प्योर टी फ्रॉम ए व्हाइट पॉट, और वह कप में जो टी डाल रही थी वो एक व्हाइट पॉट से डाल रही थी, और इट हैड वन गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसके ढक्कन में क्या था, एक गोल्ड का कलर का बॉर्डर भी बनाया गया था। आई रिमेंबर, मुझे याद था। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, तो उसने बॉक्स से बोला, उसमें से कुछ स्पून से निकाली। That's a nice box. I heard my own voice. तो मैंने अपनी आप की आवाज सुनी कि वो बहुत अच्छा, तो नरेटर ने खुद की आवाज सुनी, नरेटर के अंदर से आवाज आई कि बहुत एक नाइस बॉक्स है। It was a strange voice, और जो वॉइस थी वो स्ट्रेंज थी, as though each sound was different in this room, और यहाँ तक कि उस रूम पर हर आवाज क्या थी, डिफरेंट आ रही थी। Oh, you know about them? She had turned around, तो उसने and brought me my tea, और तो उसने उस लड़की ने जब मुझे चाय दी तो सी हैड टर्न अराउंड, तो वो घूमी, तो उसने उससे पूछा कि ओ यू नो अबाउट दैम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? सी लाफ्ड, वो हंसी। माय मदर से इट इज एंटीक, तो मेरी वह लड़की बोलती है कि उसकी माँ उससे हमेशा उससे बोलती थी कि ये चीजें क्या है, पॉट्स है या कप है, बहुत ज्यादा एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत है। सी पॉइंटेड आउट द रूम, सी फॉर योरसेल्फ, तो कहती है उसने एक पॉइंट आउट करते हुए कहा रूम पे कि हमारे पास ऐसी एंटीक चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो आप देख सकती हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसकी चीजों को हैंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू व्हिच थिंग्स शी मींट, मैं जानती थी कि वो किन चीजों के बारे में बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, अब मेरी जो नजर थी सिर्फ टी टेबल पर थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, और मुझे हमेशा याद था कि मैं अपने बचपन के दिनों में उस टेबल पर एक pewter प्लेट पर को रखकर उस पर अपने छोटे छोटे एप्पल से पीस बनाती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, तो लड़की कहती है कि हम इस चीज को हमेशा हर चीज के लिए यूज करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वांटेड टू सो मच बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल। तो कहते कि वो लड़की ने कहा कि वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स, अगर हम एक बार कोई प्लेट भी खाते हैं, हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो वॉल पर लटकी हुई है, आई वांटेड इट सो मच, मैंने बहुत चाहती थी, बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन यह कोई भी स्पेशल नहीं है। आई हैव फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तो इसी बीच में जो टेबल क्लॉथ में बर्न मार्क था, उसके बच्चों में बना हुआ था नरेटर के, तो कहते कि आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे टेबल क्लॉथ में बर्न मार्क मिल चुका था। द गर्ल looked questioningly at me, तो लड़की करती है उसको क्वेश्चनिंग नजरों से देखती है। I said yes, मैंने कहा हाँ। You get so used to touching all these lovely things in the house, तो कहती कि मैंने उससे कहा कि you get to used to touching all these lovely things in the house, क्या तुम अपने घर की सारी अच्छी चीजों को छूना पसंद करते हो? You hardly look at them anymore, तुमने बहुत मुश्किल से देख सकते हो। You only notice when something is missing, तुम कभी भी उन चीजों को, कभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में, हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन हमें कब याद आती है जब वो चीज खो जाती है। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, तो या तो तुम्हें उस चीज को रिपेयर करना होता है या तुम्हें उसे किराए पर लेना होता है। अगेन आई हेयर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, तब फिर मैंने अपनी खुद की आवाज सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैंने कहा आई रिमेंबर्ड माय मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि आज भी मुझे याद है, वो नरेटर बोलते कि आज भी मुझे याद है कि मेरी मदर ने कहा था कि मुझे उन चीजों को पॉलिश करना है, द सिल्वर को। इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वाज प्रोबेबली बोर्ड, और बहुत सारा लंबा समय हो चुका था और बहुत ज्यादा बोर भी हो चुकी थी दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और उस दिन शायद मुझे घर पे भी रहना पड़ा, बिकॉज आई वॉज इन, और मैं स्कूल भी नहीं जा पाई थी, बीमार हो चुकी थी। तो मेरी मदर ने मुझसे उस जो सिल्वर के पॉट्स थे उनको पॉलिश करने को भी बोला। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उसने मुझे ऐसे कामों के लिए कभी पहले कहा नहीं था। आई आस्क्ड हर व्हिच सिल्वर शी मींट एंड शी रिप्लाइड, मैंने उससे पूछा कि कौन सा सिल्वर, तो मेरी मदर ने मुझे आंसर दिया, क्योंकि इस समय
जो नरेटर है वो अपने बचपन की दिनों को याद कर रही है। और उसकी मदर ने रिप्लाई दिया दैट इट वाज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइव्स। कौन सी चीज है? स्पून्स है, फॉक्स है, नाइव्स है, इनको तुम्हें क्या करना? पॉलिश करना है। ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थिंग थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। अब मुझे पता नहीं था कि जो जिन फोक्स और स्पून से हम खाते हैं या नाइफ जिसे हमको यूज करते हैं खाते टाइम, वो हमें वह चीजें किससे बनी हुई है? सिल्वर से बनी हुई है। The girl laughed again. वो लड़की फिर से हंसी। I bet you don't know it's either. तो कहती कि I bet, मैं अभी भी शर्त लगा सकती हूँ, you don't know it is either, तुम अभी भी इस चीज को जानते हो। I looked initially at her, मैंने उसे इरादे से देखा, intently at her. What we eat with? She asked. उसने कहा कि हम किस चीज के साथ खाते हैं? Well, do you know? क्या तुम जानती हो? He hesitated. वो थोड़ा सा hesitate हुई। She walked to the sideboard and wanted to open a door. तो उसने एक साइडबोर्ड उसने खोला and wanted to open a door, और उसने एक ड्रॉर को खोला। I will look, it's in here. मैं देखूंगी कि यह चीजें यहाँ पर है या नहीं। I jumped up. मैं थोड़ा सा नरेटर थोड़ा सा उछली। I was forgetting the time. मुझे अब उसे याद आया क्योंकि वह अपने से जो उसके बचपन की जो चीजें थी जिनसे वो रिलेट करते थी, जिससे वो बिलोंगिंग्स थी, तो उन चीजों को देखते देखते उसे टाइम का पता नहीं चला। लगातार फिर उसे अचानक उसके माइंड में बात आई कि आई जंप्ड अप, वो उछली। आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं उस समय को भूल चुकी थी। आई वो मस्ट कैच माय ट्रेन, क्योंकि नरेटर की ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपना ड्रॉर पर उस लड़की ने अपना हाथ रखा हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, तो उससे पूछते क्या तुम मेरी मदर का इंतजार नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, तो वो कहती है मुझे जाना है। आई वॉक द डोर, मैं दरवाजे की तरफ आई। द गर्ल पुट द डोर ओपन, लड़की ने उस दरवाजे को खोला। आई कैन फाइंड माय ओन वे, और नरेटर अपने रास्ते की ओर से लेगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे मैं उस गलियारे से नीचे गुजर रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो मैं जो लड़की ने ड्रॉर से निकाल के स्पून्स और फॉक्स की निकालने में जो आवाज थी, जिंगलिंग से थी, उसको उसने याद किया। At the corner of the road, I looked up at the name plate. At the corner of the road, जो रोड के कॉर्नर पर, I looked up at the name plate. मैंने उस नेम प्लेट को देखा जिसमें लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। It said, I had been at number 46. उस घर के उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. The address was correct, और वो जहाँ से जाना था वहाँ पर पहुंची हुई थी। But now I didn't want to remember it anymore. लेकिन नरेटर को वो एड्रेस याद ही नहीं रखना था। I wouldn't go back there because the objects, I wouldn't go back, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी या जाती there because वहाँ पर, because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value. तो कहते हैं कि मैं वहाँ पर वापस नहीं जाती क्योंकि वह चीजें जो मिसेस डॉर्लिंग नरेटर के घर से लेकर आई थी, उन चीजों की वैल्यू वहां पर कुछ नहीं थी। Served from them, you see them again in strange surroundings. आप अगर उस जगह पर जब नरेटर गई तो वह चीजें उसे अपनी सी नहीं लगी। जो चीजें उसकी अपनी थी, बचपन से उससे रिलेटेड थी, आज वो चीजें उसे अपनी नहीं लगी। And what should I have done with them in a small rented room? और वो सोचती है नरेटर कि मुझे क्या करूंगी, मतलब किराए के कमरे पर रह रही हूँ, उन चीजों को लाकर वापस लाकर करूंगी भी क्या? Where the shreds of blackout paper still hung along the windows, जहाँ पर क्या हो रहा है, विंडोज पर एक जो श्रेड्स धागों के क्या है, एक ब्लैकआउट्स लगे हुए हैं। And no more than a handful of cartridges fitted in the narrow table drawer, और जहाँ पर टेबल के ड्रॉर पर उन चीजों को रखने के लिए जगह भी नहीं है। I resolved to forget the address. अब मैंने नरेटर ने एक रिजोल्यूशन लिया कि मैं उस एड्रेस को, जो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 646 था, उसको भूल जाएगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मैं वो कहती कि मुझे सारी चीजें भूलनी थी। दैट वुड बी द इजीएस्ट, और उन चीजों को भूलना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। सो डियर्स, इट वाज द सेकंड lesson from the book snapshot. You will have to write the question answers from the NCERT book. Have a good day. Thank you.